तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतजाज के तनाजुर में बने नए कानून की खिलाफ वर्जी में एहतजाज, रैली या धरने की इजाजत न देने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि अमन व अमान कायम रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम इकदाम उठाए। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि कानून की खिलाफ वर्जी न होने दी जाए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज के रिपोर्टर ताहिर नसीर, उनसे जानते हैं। ताहिर, बताइएगा हुक्मनामे में मजीद क्या कुछ कहा गया? इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज को गैर कानूनी करार देने के मामले पर आज जो दरखास्त दायर की गई थी, उस दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 सफ़ात पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में यह कहा गया है कि अमन व अमान कायम रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम तर इकदाम उठाए। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कानून की खिलाफ वर्जी न होने दी जाए। अदालत को बताया गया कि 24 नवंबर को बेलारूस का सदर 60 रंगी वफ्द के हमरा आ रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला को पीटीआई के साथ पुरअमन और आइन के मुताबिक एहतजाज के लिए मुज़ाकरात करने का हुक्म दिया है। फैसले में यह भी कहा गया है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो वज़ीर दाखिला कानून के मुताबिक इस्लामाबाद में अमन व अमान को यकीनी बनाए। फैसले में कहा गया है कि मुनासिब होगा कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। वज़ीर दाखिला या फिर किसी और को कमेटी का सरबराह बनाकर पीटीआई को लीडरशिप को एंगेज किया जाए। फैसले में यह भी कहा गया है कि पीटीआई की क़यादत के साथ राब्ता करने का हुक्म भी दिया गया और इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि कमेटी में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी शामिल किया जाए। अदालत को यकीन है कि जब ये राब्ता होगा तो कुछ न कुछ पेशरफ्त होगी। अदालत ने केस दोबारा जो है 27 नवंबर के लिए रिलीज कर दिया है। बहुत शुक्रिया ताहिर।